नमस्कार दोस्तों। और आज करंट अफेयर जो क्लास है वो थोड़ा हम लोग ऐसे इस मॉडल में ले लेते हैं, फिर बाकी मंडे से हम लोग सेम जो हमारा जो पैटर्न है वो ऐसे ही चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, और बहुत अच्छे जो क्वेश्चन है उन सबको मैं डिटेल में आपको डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका वो आया है आपका SBI से, ठीक है ना। SBI से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सबसे पहली तो बात यह है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक। उसके साथ साथ SBI की स्थापना कब हुई थी, तो आप कह सकते हो कि 1 जुलाई 1955, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। या फिर SBI का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन कब हुआ था, तो आप कहोगे 1 जुलाई 1955 को, ठीक है ना, 1955 को। इससे पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921, वो सारी चीजें अलग बात है, ठीक है, वो हटाइए। इसके साथ साथ हेडक्वार्टर कहां पर है इसका, तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई में है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसके बाद से क्या हुआ है कि इनके, पहली बात तो समझ लीजिए, इसके जो MD है यानी मैनेजिंग डायरेक्टर यानी प्रबंध निदेशक, ठीक है ना, प्रबंध निदेशक, ये कौन है, तो ये है प्रवीण गुप्ता, ठीक है ना, प्रवीण गुप्ता। और इसके जो चेयरमैन थे वो चेयरमैन थे, अभी हैं भी, ठीक है ना, जिनका नाम क्या था, रजनीश कुमार, ठीक है ना। तो एक संस्था है जिसका नाम है बैंक ब्यूरो, ठीक है ना, बैंक बोर्ड ब्यूरो, ठीक है ना, BBB, बैंक बोर्ड ब्यूरो। ये क्या करती है, किसी भी बैंक के MD को, किसी भी बैंक के चेयरमैन को नॉमिनेट करने के लिए रिकमेंडेशन भेजती है, किसके पास, कैबिनेट के पास। तो इन्होंने रिकमेंड किया है किसको, इन्होंने रिकमेंड किया है दिनेश खारा को। और ये जो दिनेश खारा होंगे ये क्या बनेंगे, SBI के नए चेयरमैन बनने वाले हैं दिनेश खारा। तो ध्यान रखिएगा, SBI जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 जुलाई 1955 को इसका नेशनलाइजेशन हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई में है। बैंक बोर्ड ब्यूरो क्या करता है, बैंक के जितने भी अधिकारी होता है उनको नियुक्ति करने के लिए कैबिनेट को रिकमेंडेशन भेजता है, तो ध्यान रखिएगा। और हेडक्वार्टर है मुंबई में। रजनीश कुमार वर्तमान में अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, लेकिन सितंबर में इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। तो दिनेश खारा विल बी न्यू चेयरमैन ऑफ SBI, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। तो इसको SBI से आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, दूसरा है कि चूंकि आज 29 अगस्त है, तो आज के दिन जितने भी खेल पुरस्कार होते हैं वो सभी दिए जाते हैं। तो उसी में एक नाम था पुरुषोत्तम राय जी का, ठीक है ना, पुरुषोत्तम राय बहुत इंपॉर्टेंट है, पुरुषोत्तम राय। पुरुषोत्तम राय को मिला था द्रोणाचार्य पुरस्कार। क्या मिला था, द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था, ठीक है ना। पुरुषोत्तम राय को क्या मिला था, द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था। लेकिन कल उनकी क्या हुई है, दिल के दौरा पड़ जाने से इनकी क्या हो गई है, डेथ हो गई है, यानी इनकी हो गई है मृत्यु। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा हाल ही में चर्चा में रहे पुरुषोत्तम राय जिनका हाल ही में मृत्यु हो गया है, वो किस खेल से संबंधित थे, तो ध्यान रखिएगा किससे संबंधित थे, तो ये एथलीट थे, ठीक है ना, एथलीट थे, ठीक है ना। तो एथलीट थे, और उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है इनको कौन सा प्राइज मिला था, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था। तो जो पुरुषोत्तम राय थे एथलीट थे, द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था। 29 तारीख को पुरस्कार ये मिलता है, लेकिन इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो इनको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो ये पुरुषोत्तम राय बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और इसके साथ साथ आपको क्या जानना है, इसके साथ आपको मैं न्यू चीजें बता रहा हूं कि क्या है, ये तो आप सभी जानते हैं कि जापान के सबसे लॉन्ग सर्विंग PM, ठीक है ना, जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले PM जिनका नाम था शिंजो आबे, ठीक है ना, शिंजो आबे। इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने दे दिया है इस्तीफा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, देखिए कौन होता है जापान का नया PM कौन बनता है, देखिए। उसके साथ साथ जापान की राजधानी है आपका टोक्यो, और उसके साथ साथ जान सकते हैं कि जापान जो है पैसिफिक ओशियन में एक आइलैंड कंट्री है। उसके साथ साथ इसके 4 मुख्य क्या है, इसके 4 मुख्य द्वीप है, जिसको हम कहते हैं होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू, होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकी। और ये बहुत बार क्रम पूछा जाता है, तो एक बार आप मैप में जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये शिंजो आबे के बारे में बात हुआ। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे, एक जगह चर्चा हुआ है बहुत ही, मंगलदोई, ठीक है ना, मंगलदोई। ये है असम में, मंगलदोई असम में है। जैसे क्या है कि असम सरकार क्या कर रही है, अपने यहां पर एक स्किल
डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनाने की इन्होंने मंजूरी दी है। किसने? असम सरकार ने अपने राज्य में एक स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनाने की मतलब कोशिश की है, उनको बनाने के लिए उन्होंने फंडिंग की है। जो कहाँ पर बनेगा? तो असम का जो एक जिला है जिसका नाम है मंगलदोई, तो मंगलदोई में असम में क्या बनेगा? एक न्यू स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में नया स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनाने का जो संकल्प है किसने लिया है? तो आप ध्यान रखिएगा किसने लिया है? तो असम सरकार ने लिया है स्किल डेवलपमेंट, क्या है? स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनाने का वो क्या बोलते हैं, निर्णय। ठीक है ना। इसके साथ साथ एक डे भी मैं आपको डिस्कस कर देता हूं। डे आने वाले जो डे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो डे को भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है। देखिए डे में स्पेशल है क्या है? तो 5 सितंबर, आप सभी जानते हैं 5 सितंबर को हम लोग क्या बनाते हैं? तो हम लोग क्या बनाते हैं? शिक्षक दिवस बनाते हैं। ठीक है ना, टीचर्स डे मनाते हैं। ठीक है ना। तो ये टीचर्स डे हम किसके बर्थडे पे मनाते हैं? तो देखिए 5 सितंबर 1888 को जन्म हुआ था किसका? सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी का। ठीक है ना, सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी का। और सर्वपल्ली राधा कृष्णन क्या थे? फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे और सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। ठीक है ना, क्या थे? भारत के पहले क्या थे? वाइस प्रेसिडेंट थे और भारत के सेकंड क्या थे? प्रेसिडेंट थे। ध्यान रखिएगा कौन? हमारे सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी। ठीक है ना। इनका बर्थडे कब है? तो 5 सितंबर 1888 को। इनकी डेथ कब हुई थी जरा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। ठीक है ना, मैं आपको बता दे रहा हूं कि उस टाइम तक इमरजेंसी चल रहा था, तो आपके दिमाग में आ गया होगा, यानी 1975। ठीक है ना। और डेट अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में ध्यान रखिएगा, एक बार क्या रह चुके हैं? पहले भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट और भारत के क्या है? सेकंड प्रेसिडेंट बने। वर्तमान में भारत के वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू और वर्तमान में भारत के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। और जो भी वाइस प्रेसिडेंट होता है वो क्या होता है? राज्यसभा का चेयरमैन होता है, राज्यसभा का सभापति होता है। ध्यान रखिएगा। और भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 63 में। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 52 में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष। और राज्यसभा का चेयरमैन कौन बनता है? तो उपराष्ट्रपति बनता है। ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति जो होता है वो तीनों सेनाओं का हेड होता है, यानी थल सेना, जल सेना, वायुसेना। और जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो क्या होता है? राज्यसभा का क्या होता है? राज्यसभा का चेयरमैन होता है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। आर्टिकल 79 में क्या है? पार्लियामेंट की परिभाषा बताई गई है। और पार्लियामेंट की परिभाषा में 3 चीजें आती हैं। एक हमारा क्या होता है? राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। क्या आता है? राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट से मिलकर हमारा क्या बनता है? पार्लियामेंट बनता है। और पार्लियामेंट किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? पार्लियामेंट आर्टिकल 79 के अंतर्गत आता है। ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो चलिए ये चीजें आप जानते हैं, इसको आप लोग ध्यान से रखिएगा। एक और चीज जरा दिमाग में ये क्वेश्चन लीजिएगा कि भारत के पहले ऐसे व्यक्ति जिनको सबसे पहला भारत रत्न किसे मिला था? जरा सर्च करके देखना, क्या ये यही है क्या? जरा देखना। ठीक है, चलो अब एक और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। छोटा सा वीडियो होगा, ठीक है ना, ताकि आपका रिदम न टूटे। चलिए चलते हैं। आप एक जानते होंगे जिसका नाम है ईज ऑफ डूइंग ठीक है ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। ठीक है ना। तो ये जारी कौन करता है? तो ये जारी करता है वर्ल्ड बैंक जारी करता है। ठीक है ना, वर्ल्ड बैंक जारी करता है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे? बार बार बता चुका हूं, वाशिंगटन डीसी में है। और स्थापना कब हुआ था? तो 1945 में हुआ था। और इसके हेड कौन है? तो डेविड माल पास है। ठीक है ना, तो ध्यान रखेगा। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का क्या है? 2019 में भारत की रैंकिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कितनी थी? 63 थी। ध्यान रखेगा। 2018 में कितनी थी? तो 77 थी। 2017 में कितनी थी? तो 100 थी। 2016 में कितनी थी? तो मेरे हिसाब से 130 थी। ठीक है ना। तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की पूरी रैंकिंग है भारत की। और इस साल यानी प्रेजेंट ईयर 2020 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग नहीं आएगी, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि
वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि बहुत सारे कंट्री हैं जैसे रसिया, चाइना और अजरबैजान जैसे कंट्री, उन्होंने डाटा को मैनिपुलेट किया है, इसलिए इस बार ये रैंकिंग नहीं देंगे, ठीक है ना। तो कभी कभी ऐसे भी पढ़ लेना चाहिए, ठीक है ना। आई होप कि आप बात को समझ रहे होंगे, तो अच्छे से एंजॉय करिए। और फिर कल ज्योग्राफी का एक लेक्चर लगा है 7 बजे संडे को शाम को, तो उसे आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। और रिवर्स उसमें कंप्लीट हो जाएंगी, तो आप उसको जरूर देखिएगा। इसके साथ साथ अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, और उसके बाद से इसको कोरोना के जैसे फैला दीजिए बढ़िया अच्छी चीज़ों में, ठीक है ना। और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे। और हाँ, करंट अफेयर तो चल ही रहा है, उसके साथ साथ कल 12 बजे बायो की भी क्लास होगी। तो 12 बजे बायो की क्लास जो लास्ट होगी, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट होगी, और उसके बाद से लास्ट हो जाएगी, तो इसको ध्यान रखें। इसके साथ साथ जो क्वेश्चन नंबर टेस्ट में था जो आप लोग बहुत ही क्वेश्चन नंबर 5 था जिसको लेकर आप बहुत चिंतित हो, वो क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा, आप चिंता बिल्कुल ना लें, ठीक है। बस धैर्य रखें। ओके, जय हिंद, जय भारत।